क्या हुआ, क्रिकेट खेल रहे थे हम, डैडी का फोन आया, हमने नहीं उठाया। तो क्या हुआ कि डैडी आए गुस्से में, क्योंकि उस टाइम हो क्या रहा था कि टमाटर घर पर ले जाने थे। टमाटर घर पे ले जाने थे और बारिश का मौसम हो रहा था, हमने फोन नहीं उठाया। उस टाइम क्या था कि हम अपनी करियर का सबसे बेस्ट इनिंग खेल रहे थे। कि बच्चों के नाम से मैं जाना जा रहा हूं आज, नहीं तो इस चैनल पे तो क्या मैं किसी से प्रधान हो या विधायक हो या कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, छोटा हो कौन बड़ा हो, पूछता है? वहाँ कोई पूछता नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों ने ये एसडीएम बनकर बिटिया ने और डीएसपी बनकर बच्चे ने हमको दिखा दिया कि बहुत अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, डीएम के फोन आ रहे हैं। घटना चक्र ऐसा है कि रामबाण औषधि है। मेंस के लिए भी लोग कहते हैं कि हम अप्लाई नहीं करेंगे मेंस में, हाँ घटना चक्र से इतना अच्छा ना आता होगा। मेरा तो मतलब वही फंस जाती है। दीदी ने बताया, उसी पे स्टिक किया, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, मतलब एक इनकी हम फोटो कॉपी हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू को मैं 2 पार्ट में करने वाला हूँ। पहला, आफ्टर रिजल्ट क्या लाइफ चेंज हो जाती है। ऑलरेडी एसडीएम है, ट्रेनिंग कर रही है मैम, आपको एक एक स्टेप बताएंगी। साथ ही इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें डीएसपी बने हैं कृष भाई। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मैम आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सविता है। मैंने 2022 में एसटीएम की पोस्ट हासिल करी थी। वो मेरा सेकंड प्रयास था। फर्स्ट टाइम में मेरा डीएसडब्ल्यूओ में सिलेक्शन हुआ था 2020 में पीसीएस में। ओके। इस टाइम मैं फील्ड ट्रेनिंग में महुआ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, तो वहीं ट्रेनिंग कर रही हूँ। रिजल्ट आपका आउट हुआ, पता चला सबको, तो सबसे पहले आपने किसको बताया और देखा कौन रिजल्ट? चूंकि एक बार मतलब हुआ क्या था कि यूपीएससी का प्रीलिम्स था, तो उसमें दीदी ने रिजल्ट देख लिया था। दीदी ने बताया, हम छत पे टहल रहे थे, तुम्हारा नहीं हुआ। तब से मुझे लग गया था कि अब इस बार हम ही देखेंगे, कुछ हो जाए, कोई हमें बताए ना कि ऐसा होगा। तो इस बार मैंने क्या किया था कि मैं बैठ गया, कहा कि 23 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, तो काफी देर में हम बैठे रहे। मतलब कहा कि 7 बजे आएगा, 8 बज गए, 8:30 बजे हम बैठे थे बराबर। सब लोग चूंकि टेलीग्राम पे दिख रहे थे, कोई पीडीएफ डालते, हम तो मतलब वेबसाइट पे सर्च कर रहे थे कैसे आए, सबसे पहले हम ही देख लें। डैडी हमारे बगल में बैठे, रिजल्ट आ गया, हमने पीडीएफ खोल लिया, एसडीएम में नहीं दिखाना। डैडी कह रहे कब आएगा। हम डैडी को बता भी नहीं रहे कि रिजल्ट आ गया। जैसे ही दिखा कि डीवाईएससी में मतलब 20वीं रैंक आ गई, फिर बताया डैडी को कि हाँ हो गया। अब तो दोनों में आप बड़े हैं? दीदी बड़ी है हमसे 1.5 साल के लगभग। ओके, तो आप बताएं कि फिर इनको आपने ताना दिया कि तू तो डीएसपी है, मैं तो एसडीएम हूँ? नहीं ताना नहीं, मतलब ये है कि खुशी बहुत ज्यादा हुई। क्रिस्टा सिलेक्शन हुआ, ये लगा कि चलो छोटा भाई है, वो भी इंडिपेंडेंट हो गया और दोनों लोग अपने अपने सर्विस सेक्टर में अच्छा करेंगे, तो बहुत खुशी हुई। उनके सो गाइडेंस मैं देती रहती थी, तो जब अपने किसी को मतलब गाइडेंस तो और वो एकदम सफल हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक ज्यादा कमेंट आ रहा था, आप ये बताएं कि जिसको रैंक इम्प्रूव करनी होती है तो वो सिलेक्शन से पहले, मतलब वहां पे ज्वाइनिंग से पहले उनको एक्स्ट्रा लीव मिलता है क्या? ज्वाइनिंग से पहले आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप ज्वाइन ही ना करें वो चीज को, कोई आपकी कोई भी फर्दर स्टडीज के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक इजिली मिल जाती है। ओके। और जब आपने ज्वाइन कर लिया है तो फिर आप तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। स्टडी लीव का तो ऐसा है कि आपको 5 ईयर के बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं स्टडी लीव के लिए। तो फिर ये है कि आप मेडिकल या फिर कोई आपके जॉर्ज अवकाश आप जॉब कर लेंगे 1 साल की, तब आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब आप ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो फिर आपको लेट मिलता है? बिल्कुल, कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। ओके, ट्रेनिंग से पहले आपको लेना होता है या ट्रेनिंग के बाद आप एक्स्ट्रा लीव ले सकते हो, ऐसा कुछ? ट्रेनिंग के पहले तो आप 6 मंथ का एक्सटेंशन कोई भी आप ले लें, तो आप ज्वाइन ही ना करें, उससे पहले ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी पूरा, और सर्विस सेक्टर में आपको योगदान भी देना होगा। 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीदी का क्या योगदान रहा है एक एसडीएम जब आपके बगल में रात दिन बैठी हूँ, तो किस लेवल की आपको गाइडेंस मिल रही थी? लग रहा था कि मेरा हो जाएगा या फिर संशय में था मन? नहीं देखो, मुझे तो लग रहा था कि मतलब होगा कि नहीं, लेकिन दीदी को पूरा विश्वास था, क्योंकि यही मेरी मेंटर हैं, मेरी गुरु हैं, कुछ भी कह लो आप। पूरा गाइडेंस इन्हीं से मिला है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है, रूरल बैकग्राउंड रहा है, स्टडी कोई मतलब ऐसा नहीं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में किया है। जो जितना दीदी ने बताया उसी पे स्टिक किया, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, मतलब एक इनकी हम फोटो कॉपी हैं। ओके, मतलब दोनों लोग का मीडियम क्या रहा है? हिंदी मीडियम दोनों का। आपका भी हिंदी मीडियम? ओके, मतलब आप ये चीज देख सकते हो, जो लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बैरियर है, आपके सामने एक ही छत के नीचे एसडीएम भी बैठी हैं। सेकंड प्रयास में वो भी एसडीएम बनी, उससे पहले भी उनकी एक सर्विस लगी थी डीएसपी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, साथ ही बिना कोचिंग के बने। आपकी कोचिंग वगैरह कुछ?
प्रीलिम्स तक की मैंने लोकल से ही अपने कोचिंग करी थी। ओके। उसके बाद मैंने मेंस खुद प्रिपेयर किया 2020 में, जब मैंने दिया था पीसीएस। और सर्विस टाइम में रहते हुए तो कोचिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है, नहीं, क्योंकि मैं अपने सर्विस भी बैलेंस। कर रही थी। इसके अलावा मैं खुद ही सर्विस स्टडी करती आपको हूँ। क्या लगता है कि कोचिंग का रोल एक एस्पिरेंट की लाइफ में कितना है? क्या लगता है कि एक वो माध्यम है कि आपको बना ही देगा, लगता है? एक्चुअली आज के टाइम पे देखें तो रोल ज्यादा नहीं कर सकता डाइवर्सिफाई, क्योंकि यूट्यूब जब से इंटरनेट क्रांति हुई है, यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक बुक्स हैं उनके बारे में पता हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस हो। एक कोई आप गाइडेंस दे दे कि आपको इन बुक को पढ़ना है। और जब मैंने दिया था तो मुझे तो मेंस का कुछ पता भी नहीं था कि क्या, तो मैंने प्रीवियस ईयर की यूपीएससी पेपर उठाया सीधा। ओके। तो आप सबसे अच्छा आपके मेंटर आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आयोग की आप स्ट्रेटजी समझे कि पूछना क्या चाहता है। बिल्कुल। और यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स है, तो आप उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। जी। बहुत सारे लोग आपको देख के आप जैसा बनना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर 2-3 बार दे चुके हैं, उनका हुआ नहीं है। आप ऑलरेडी अगेन बैठने वाले हैं, और ऐसे बहुत से लोग फिर से कंपटीशन में बैठने वाले हैं। वो लोग डर रहे होंगे कि यार ये लोग तो सिलेक्टेड है, रैंक इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमसे आगे चले जाएंगे या आगे इनका जल्दी हो जाएगा। अगर आपको बीट करना हो इन लोगों को तो कैसे करेंगे? देखो, बीट करने के लिए जरूरी है कि सिलेबस पे आप स्टिक रहिए, और जितना हो सके पहले तो प्रीलिम्स से फोकस रहिए। अभी 1.5 महीना बचा है बिल्कुल। लगभग, तो प्रीलिम्स के लिए आप मतलब जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए। घटना चक्र की मतलब जितनी भी चीजें हैं वो कर लीजिए। उसमें भी घटना चक्र पूरा नहीं करना है। जो उसकी मेन थीम है, जैसे गांधीवादी आंदोलन बहुत पूछते हैं, धर्म सुधार आंदोलन बहुत पूछते हैं, आधुनिक भारत जाना आता है, तो उसकी थीम पकड़िए, उस थीम को कंप्लीट कीजिए। चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, ज्योग्राफी में डैम पूछते हैं, परियोजनाएं हो गई, नदियां हो गई, तो मतलब उन थीमों को कंप्लीट करना है, ना कि पूरा घटना चक्र रटना है। और उस घटना चक्र में जो क्वेश्चन आया उसको एक रजिस्टर पर लिख लीजिए। ऐसे ही मैंने किया था। एक पिछली बार की टॉपर थी 25 रैंक रश्मि यादव, उन्होंने दीदी है, उन्होंने बताया था कि मतलब घटना चक्र को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसका आप नोट्स बना लीजिए। तो मैंने एक रजिस्टर पे सारे घटना चक्र का नोट्स बना लिया था, पूरे एक ही में कंसाइज कर दिया था। बस लास्ट टाइम रिवीजन कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया। बस पहले तो प्रीलिम्स पे कीजिए आप फोकस, उसके बाद मेंस के लिए तो मतलब जो 2-3 बार से दे रहे हैं उनका तो मेंस कवर ही होगा। तो उनके लिए जरूरी है कि 3 महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए कि आपका हाथ का फ्लो बहुत बेहतर बना रहे। उसकी प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें 4-5 एक आंसर को बेहतर करने के लिए 5 चीजें रहती हैं। एक, सबसे पहले इंट्रो दीजिए आप बहुत बेहतरीन, कुछ भी हो सकता है, करंट से लिंक कीजिए या ऐसे ही कुछ कर रहे हैं कुछ भी, मतलब आप उसका डेफिनेशन दे दीजिए। हाँ, फिर इंट्रो के बाद डायरेक्ट आप आइए कि उसके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसे एड्रेस कीजिए। डिमांड एड्रेस करने के बाद सॉल्यूशन खुद से दीजिए, सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है वो बताइए, और लास्ट में अगर कंक्लूड करना है तो आप कोई कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई या कुछ और हो गया तो उसको कर सकते हैं। 6 चीजों से अच्छा आंसर बन सकता है। डायग्राम डालिए जहां डलना है, तो इस चीजों से मतलब मैं मान सकता हूँ हो सकता है। आफ्टर रिजल्ट आपकी जो लाइफ चेंज हुई है, एक एस्पिरेंट से आप एसडीएम बनी है, क्या अंतर लग रहा है एक एस्पिरेंट और एसडीएम की लाइफ में? बहुत अंतर आ जाता है। कुछ बताएंगे? देखिए, पहले तो मैं डीएसडब्ल्यू 2020 में हो गया था, तो सर्विस में थी मैं। तो उसी टाइम मैंने मतलब बहुत चीजें फील करी थी। आप एक ना सेटिस्फेक्शन होता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं और वो आप खुशी मिलती है आपको। जैसे मैंने उस टाइम बहुत वर्क किया था, तो बहुत लोग मिल जाते हैं मेरे सामने कि आपने मुझे ये बताया, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, या फिर मतलब मेरी पेंशन आने लगी, मैं सोशल वेलफेयर सेक्टर में थी। तो बहुत खुशी मिलती है कि मेरे एक एफर्ट से लोगों की लाइफ में खुशी आ रही है। और जब मैं एसटीएम बनी तो ऑब्वियसली स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती हैं। आप मजिस्ट्रेट होते हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर ये सब चीजें, मतलब जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको बहुत संभल के चीजें करनी होती हैं। तो आगे के लिए क्या प्रयास कुछ रहेगा यूपीएससी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यूपीएससी देना है। पूरा प्रयास वही है कि मैं वही आईएएस ही बनूं। ओके, जीएस 1 से लेके 4 तक की आप स्ट्रेटजी बताएं, और जो आपने फेस किया था 5 और 6 उसकी आप बताएंगे। जीएस 1 का जो टॉपिक है, मेरा तो सीधा ये रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करती हूँ कोई भी चीज। तो मैंने उनके क्वेश्चन देखे, सिलेबस देखा पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जो क्वेश्चन का ट्रेंड था उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे हमारा कल्चर वाला पार्ट है तो मैंने सोसाइटी वाला पार्ट है, तो कुछ उससे मैंने स्टार्ट किया। इन सब चीजों में एक चीज मैंने सबसे ज्यादा फोकस करी, वो है न्यूज़पेपर। क्योंकि मुझे वहां से डेटा, फैक्ट और जितने भी नए नए आइडियाज हैं जो मैं अपने आंसर को एनरिच कर सकती हूँ, तो फर्स्ट में मुझे वहां से मिले। और मैंने तो अपना पूरा घटना चक्र पे ही दिया है, मतलब
ऑनेस्टली मतलब घटना चक्र ऐसा है कि रामबाण औषधि है। मेंस के लिए भी लोग कहते हैं कि हम अप्लाई नहीं करेंगे मेंस में, हाँ घटना चक्र से इतना अच्छा ना आता होगा। मेरा तो मतलब वही फंस जाते थे। बाकी मैंने पढ़ा है, मंथली मैगजीन में बहुत पढ़ती हूँ, दृष्टि की मैंने बहुत पढ़ी मंथली मैगजीन। तो सेकंड में भी सेम ऐसा ही है। सेकंड में जो भी है आपको कोई एक स्टैंडर्ड बुक एक पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा करंट मैगजीन कोई भी आप लगा सकते हैं जो डे बेसिस पे इशू चलते रहते हैं उनके लिए, तो वहां से आपका सेकंड कवर हो जाएगा। थर्ड में वही है कि आप फिर से करंट अफेयर, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेररिज्म वगैरह जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी साइंस टेक का पोर्शन होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपको डे टू डे बेसिस पे जितनी भी न्यूज आती हैं आप उनसे अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये डे टू डे अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे न्यूज़पेपर ऐड करते जाएंगे तो बहुत लोग को ये हेक्टिक लगने लगता है कि यार डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारी चीजें, तो क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है मंथली मैगजीन से? मैं तो नहीं समझती कि रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि मंथली मैगजीन आप मंथ में पढ़ते हैं वो बोरिंग लगती है। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको आपके आसपास चीजें चल रही हैं उनके बारे में, किसी करेक्टर को लेकर के, अभी जैसे केरल में राज्यपाल और पंजाब हाई कोर्ट ऐसे कुछ मतलब मामला हुआ था, तो आपको गवर्नर के बारे में आप पढ़ेंगे तो करंट इवेंट्स में ही आप पूरा पढ़ लेंगे कि क्या पोस्ट है, क्या मतलब इशू है, टैकल करना चाहिए कैसे क्या। तो मंथली मैगजीन में आप एकदम बैठ के पढ़ेंगे तो एकदम बोझ लगने लगती है चीजें। ओके, फिफ्थ और सिक्स के लिए जो आपने फेस किया। देखो मतलब ऐसे प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद उसके पहले तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जितना था प्रीलिम्स का ही पढ़ा था। उसके बाद 3 महीने बचे थे, उसमें यूपीएससी का भी करना था, उसमें ऑप्शनल तैयार करना था, तो टाइम बहुत कम था मतलब। तो मैंने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हाथ फैलाए, बस जो था यूथ कंपटीशन की बुक आई थी उसको खरीद लिया था। खरीदा भी नहीं था पहले तो, मतलब उसका ऑनलाइन ही मिल गया था टेलीग्राम से, उसी से देखा अच्छी लगी फिर उसे मंगा लिया। उसके बाद उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल गए थे कि कैसे क्वेश्चन मतलब सिलेबस से बन सकते हैं। उससे कंटेंट जुटाया और देखा कि मतलब कैसे उसे एनरिच कर सकते हैं, तो वो यूथ कंपटीशन वाले किया, उससे किया। और कुछ ओनली आईएएस के मतलब एक आध दो चैप्टर्स थे उनकी स्पेशल से आए थे, जैसे स्वास्थ्य वाला है तो उसमें गवर्नमेंट का इंडेक्स वगैरह क्या है चीजें, मतलब वो देखनी थी। इसके अलावा जो उसमें नगर वाले कुछ अलग थीम थी, तो उसके लिए यूपी की जो वेबसाइट थी डिस्ट्रिक्ट वाली, उससे कंप्लीट कर लिया था कि वो अयोध्या है तो अयोध्या में क्या फेमस है, आते हैं। जैसे पिछली बार आया था कि प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताइए, तो ऐसे ही मतलब 4-5 नगर तैयार कर लिए थे। आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए में किया है, पास में तहसील मॉड से किया है, टीकाराम यादव इसमें। जिस स्कूल से क्रिस ने अपना बीए कंप्लीट किया वहां से मैंने बीएससी कंप्लीट करी थी। आप दोनों में से ज्यादा पढ़ता कौन था, पहले तो ये बताएं। मैं बताता हूँ। दीदी ज्यादा पढ़ती थी। इनके जो सोर्स है ना मतलब बहुत डाइवर्सिफाई है। जैसे हम है तो हमें मतलब स्टिक कर जाते हैं हम एक ही चीज पर, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो उसी को मतलब अच्छे से करेंगे। लेकिन इनका क्या है कि मतलब इन्होंने ना स्पेक्ट्रम पढ़ा ना लक्ष्मीकांत पढ़ी, लेकिन इन्होंने बिपिन चंद्रा पढ़ा, जो किताबें थी वो पढ़ी, डायमेंशिफाई मतलब बहुत अच्छा किया इनका। तो मतलब कह सकते हैं इन्होंने ज्यादा पढ़ा। मतलब सिर्फ आपने सप्लीमेंट ओरिएंटेड काम किया था, कोर सब्जेक्ट अपने वो कोर जो बुक्स हैं उनको रिप्लेस किया था? नहीं एक्चुअली लक्ष्मीकांत को रिप्लेस किया था क्योंकि बड़ी मोटी बुक थी और मुझे 2020 में जब मैंने दिया 3 महीने का टाइम मिला था, कोई बताने वाला नहीं था। तो बस मैंने वही, और मैंने हिस्ट्री की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मतलब इनमें कोई कमी नहीं करी। नॉवेल्स रीडिंग मतलब मैं नॉवेल्स भी बहुत पढ़ चुकी हूँ, तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग ये मेरी डेली हैबिट में थे। तो एक्चुअली है ना कि आपका ब्रॉड माइंड सेट वो एग्जाम में काम में आता है। तो मुझे ऐसे राइटिंग में मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ रखा था कि वो चीज आ गई। बस लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ा, ना मैंने रमेश चंद्रा जो अर्थशास्त्र की बुक है वो बिल्कुल नहीं पढ़ी। कुछ ही टाइम रह गया है यूपी पीसीएस के प्री को। इस टाइम में मेंस को हटा देना चाहिए या फिर करंट अफेयर 1 महीना पहले छोड़ देना चाहिए या फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है? ये जो टाइम है क्या डिजाइन होना चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए? एक्चुअली इस टाइम तो मेंस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत टफ हो गया है, बहुत ज्यादा लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो इस बीच आपको क्या है, घटना चक्र के इतने जो पूर्वावलोकन खंड है, तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको पूरा याद कर लेना चाहिए, उन एक एक चीज जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आ रहे हैं इस टाइम। तो करंट अफेयर्स के लिए अब कोई मैगजीन वगैरह जो दृष्टि की है, मैं तो वही पढ़ती थी ईयरली, तो वो एस्पायरेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई वैल्यू एडिशन ना करें ज्यादा, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, की है रिवीजन, मतलब रिवीजन करते रहें। अच्छा, इसका मैं बताता हूँ एक और कि अगर जैसे अभी 1.5 महीना बचा है तो आप ध्येय के टेस्ट ले आइए, मतलब ध्येय के जितने भी टेस्ट हैं 30 से 35 टेस्ट हैं वो आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर बहुत बेहतरीन रहता है। मतलब ऐसा रहता है कि वो पूछा जाएगा आपसे,
करंट अफेयर रहता है, अच्छा ऐसे ही लगाइए। और जो थीम वाला, जैसा मैंने कहा टॉपिक्स, आप टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए। जैसे मिनरल्स वाला है तो मिनरल्स बहुत पूछे जा रहे हैं, तो यूट्यूब से डालिए, मतलब यूट्यूब पे सर्च कीजिए मिनरल्स के लेटेस्ट डाटा, तो उसको नोट्स बना लीजिए जो मतलब थीम पूछ रहे हैं, एक रजिस्टर पूरा उसी से भर लीजिए। जैसे मिनरल्स वाला हो गया, इतना अपडेट डाटा है। डैम वाला है, डैम एक पेज में समराइज कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। तो थीम पे पकड़िए, मतलब घटना चेक कीजिए, लेकिन जो थीम है मतलब उनको थोड़ा और डीपली पढ़ लीजिए। गिने चुने 100 टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से पीसीएस में बराबर वो आता है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 100 टॉपिक्स पे, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं इनमें करंट अपडेट करना पड़ता है, तो उसको आप अपडेट कीजिए। और जिसके बारे में आपकी जैसे मतलब कुछ लैग कर रहे हैं, जैसे पत्रिकाएं हैं, तो समराइज कर दीजिए पत्रिकाएं। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डिजीज पूछ रहे हैं, बीमारी पूछ रहे हैं, जैव उर्वरक फलाना ठिकाने से आते हैं, तो इनको आप कैसे, मतलब एक रजिस्टर ऐसा होना चाहिए इसमें कॉन्फिडेंस भर जाए कि इससे कम से कम 30 to 40% पेपर आएगा, तो वो होना चाहिए आपके पास, जल्दी बन जाएगा वो। इंटरव्यू कंटिन्यू करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप अपने वो डाउट पूछिएगा कमेंट में, ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊँ। कैसी लग रही वीडियो आप कमेंट करते चलें। तो आप ये बताएं कि वही बुक दोनों लोग पढ़ते थे या आप अपने लिए अलग बुक टेस्ट सीरीज लेते थे? नहीं नहीं, सेम ही बुक रही है, जितनी भी मतलब जो मैंने बुक पढ़ी है वही इसने पढ़ी है। बस ये है क्रिस का जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम इसने काफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो दोनों चीज मैंने छोड़ दी है। ओके, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा जहाँ आपकी पोस्टिंग हो आप अच्छा करें, आपको भी मैम। तो आसपास की जो आंटी लोग हैं वो आपसे क्या आके बातें कर रही हैं? हाँ कह रही हैं कि किस्मत बहुत अच्छी है कि दोनों बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये अच्छी किस्मत पाने के लिए जो आपको मम्मी लोग देख रही हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए और बच्चों को मतलब जिस दिशा में जाना चाहे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। रिजल्ट के बाद जब दोनों लड़के आपके बन चुके तो किस तरह के कैसे कैसे लोग आपसे कॉल किए, बात किए, मिल रहे हैं, जिसकी आपने उम्मीद की थी नहीं की थी, कैसे कैसे लोग आए? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चों के नाम से मैं जाना जा रहा हूँ आज। नहीं तो इस चैनल पे तो क्या मैं किसी से प्रधान हो या विधायक हो या कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ कोई पूछता नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों ने, ये एसडीएम बनकर बिटिया ने और डीएसपी बनकर बच्चे ने हमको दिखा दिया कि बहुत अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, डीएम के फोन आ रहे हैं, एसडीएम के फोन आ रहे हैं, नेताओं के फोन आ रहे हैं और गांव से सभी लोगों के फोन आ रहे हैं। आज मैं अपने दोनों बेटी और बेटे के नाम से आज जाना जा रहा हूं, तो यही मुझे सबसे बड़ा गर्व की बात है कि मेरे बच्चों के नाम से जाना जाए। वही माता पिता कहलाते हैं कि वो क्या कि अपने पिता के नाम से और माता पिता के नाम से बच्चे जाने, वो नहीं, बच्चों के नाम से अगर माता पिता जाने जाएं समाज में तो वही सबसे बढ़िया ऊपर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। ये जो वर्ड्स बोले हैं ये शिक्षा की पावर है। मैं उम्मीद करूंगा जो देख रहा है उसके पास मैं अगली बार आऊं और आप लोगों में से कोई टॉपर बने, साथ ही ये वर्ड्स जो हो वो आपके मम्मी पापा के हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अपने जो लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, वो भी काफी आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग होंगे, क्योंकि हम लोग चारों लोग किसान हैं, आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का बचपन ही छोटे से खेती में बीता है। 6 महीने के थे, 1 साल के थे, खेतों पे मम्मी बांध दिया करती थी टमाटर के पेड़ से, इस पेड़ से, क्योंकि हम लोगों ने काफी मेहनत की है। सब्जी मतलब टमाटर हो, बैगन हो, सब उगाया है हमने, पेपरमेंट, मेंथा हो, कुछ भी हो। 20 सालों तक बराबर खेती में काम किया हम लोगों ने। दीदी ने हमारी बीएससी तक काम किया, हमने इंटर तक किया, उसके बाद दीदी का सिलेक्शन हुआ तो हमने पढ़ाई की। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने मतलब काफी कुछ किया। ऐसे एक बार क्या हुआ, क्रिकेट खेल रहे थे हम, डैडी का फोन आया, हमने नहीं उठाया, तो क्या हुआ कि डैडी आया गुस्से में, क्योंकि उस टाइम हो क्या रहा था कि टमाटर घर पर ले जाने थे टमाटर घर पे ले जाने थे, अब बारिश का मौसम हो रहा था, हमने फोन नहीं उठाया। उस टाइम क्या था कि हम अपनी करियर का सबसे बेस्ट इनिंग खेल रहे थे, ए 6 वो चौका फलाना ठिकाना। अब डैडी बीच में आ गए, डैडी ने पिटाई रखी बहुत टाइट। उस टाइम से फिर मैंने गांव में क्रिकेट खेला ही नहीं, गांव में कहीं नहीं खेला। फिर पूरा फुली डेडिकेटेड होकर स्टडी की, बहुत मतलब मेहनत की। उसके बाद आज डीएसपी बन पाया हूँ पहले ही प्रयास में। 22 साल की उम्र, मतलब बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उसके लिए पूरा क्रेडिट मम्मी डैडी को, और दीदी तो मेंटर हैं, गुरु हैं। एक चीज और एस्पायरेंट से मैं कहना चाहूंगी कि सिलेक्शन की आपकी जो सक्सेस रेट है वो तब बढ़ जाते हैं जब आपकी फैमिली सपोर्ट पूरा हो।
तो मेरा और क्रिस के सिलेक्शन में मम्मी डैडी का फुल सपोर्ट। आपको मोटिवेशन मतलब हम लोग कभी देखते नहीं है, कोई भी चैनल पे कोई रील्स देख ले मोटिवेशन आ जाए, कभी कोई किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुन ले, क्योंकि मोटिवेशन तो हमारे घर पे ये मम्मी डैडी रोज सुबह से लेके मतलब भगवत गीता के एग्जाम्पल से लेके कोई भी एग्जाम्पल हो तो मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है, अच्छा काम करना है। तो वही चीज है, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़े।